ताकत, हर इंसान इसे चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई कंट्रोल। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर इतनी मेहनत के बाद भी इंसान थक जाता है और कुछ लोग बिना दिखे, बिना बोले पूरी दुनिया की दिशा मोड़ देते हैं, तो असली ताकत आती कहां से है? यह कहानी उन लोगों की नहीं है जो भीड़ में दिखते हैं, यह कहानी उन लोगों की है जो भीड़ को चलाते हैं। और असली सवाल यह नहीं है कि वे कौन है, असल सवाल है वे जानते क्या हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जो बिना सवाल किए जीती है, जो हर दिन वही सोचती है जो उसे सिखाया गया है, तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर यह सवाल उठता है, क्या ही जिंदगी है, क्या ही हकीकत है, और यस में हम अपने फैसले खुद लेते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू लेवल 99x। यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, यहाँ हम इल्यूजन तोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 33 डिग्री नॉलेज के बारे में। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह उन आइडियाज़ का कलेक्शन है जो आम लोगों तक भी डायरेक्टली नहीं पहुँचते। यह उन रूल्स की बात करती है जिनसे पावर ऑपरेट होती है। यह कॉन्शियसनेस, माइंड कंट्रोल और परसेप्शन के उन लेयर्स को खोलती है जिन पर पूरी दुनिया का गेम टिका हुआ है। वीडियो फास्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं। यह वीडियो भीड़ के लिए नहीं है, खिलाड़ियों के लिए है। इस पूरी जर्नी में हम 33 डिग्री नॉलेज 7 चैप्टर्स में समझेंगे। हर चैप्टर आपकी सोच की एक लेयर हटाएगा, हर चैप्टर आपको थोड़ा अवेयर करेगा। लेकिन एक बात साफ है जान डेंजरस है। क्योंकि जो इंसान जाग जाता है उसे फिर आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ने से पहले फैसला कर लीजिए, या तो अभी यहीं रुक जाए या फिर अंत तक चलिए और अपनी ही सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए। अगर आप लेवल 99x पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही बातें करते हैं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते लेकिन जानना जरूरी है। अब अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चेतना की पहली सीढ़ी, वेक अप और स्टे अ स्लेव फॉर एवर। चेतना की पहली सीढ़ी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ही वह पॉइंट है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है बतख जी रहा था। शायद वह पूरी सच्चाई नहीं थी। यह मोमेंट होता है जब अंदर कुछ टूटता है, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे किसी ने भीतर की नींद जोड़ दी हो। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। सच कंफर्ट छीनता है, सच सिक्योरिटी और झूठी शांति को तोड़ देता है। इस दुनिया में पैदा होते ही हर इंसान के सामने 2 रास्ते रख दिए जाते हैं। पहला रास्ता भीड़ का रास्ता, जहां सोचने की जरूरत नहीं, बस फॉलो करना होता है, जो बताया जाए वही करना होता है। दूसरा रास्ता सवालों का रास्ता, जहां डर है, अकेलापन है और अनसर्टेनिटी है, लेकिन वहीं से असली कॉन्शियसनेस शुरू होती है। भीड़ आपको सुरक्षा का इल्यूजन देती है, सब ऐसा कर रहे हैं तो यही सही होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। भीड़ कभी सच की गारंटी नहीं होती, भीड़ सिर्फ हैबिट्स का कलेक्शन होती है, और जो इंसान हैबिट्स में जीता है वह कभी जाग नहीं सकता। इस दुनिया का सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं अंदर खेला जाता है। ये खेल पैसा, पद या फेम का नहीं, ये खेल कॉन्शियसनेस का है। आपका माइंड जिस लेवल पर ऑपरेट करता है, आपकी दुनिया उसी लेवल पर बनती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही देखते हैं, और आप जैसा देखते हैं वैसी आपकी रियलिटी बन जाती है। अब समझिए, माइंड और कॉन्शियसनेस एक नहीं है। माइंड मेमोरीज का स्टोर हाउस है, रहते कंडीशनिंग बेस्ड एक्सपीरियंसेस। माइंड हमेशा पैसे चलता है और चेंज से डरता है। कॉन्शियसनेस देखने वाली शक्ति है जो सब ऑब्जर्व करती है, लेकिन उसमें उलझती नहीं जब कोई थॉट आता है। क्या आपने एक भी पूछा है आया खान से क्या है हस्त में? मेरा है या किसी ने मुझे दे दिया है? बचपन से फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मीडिया सिस्टम सब मिलकर आपके दिमाग में कोड डालते हैं, और इंसान पूरी जिंदगी उसी कोड पर चलता रहता है। यही मेंटल प्रोग्रामिंग है ही पहली नींद है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो बिना सोचे जीते हैं, और जो सोचकर जीते हैं। बिना सोचे जीने वाले एक मेंटल जेल में होते हैं। दीवारें दिखती नहीं लेकिन बेहद मजबूत होती हैं। इस जेल से बाहर निकलने का पहला कदम यह मान लेना है कि शायद आप आजाद नहीं हैं। यही चेतना की पहली सीढ़ी है, अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने ऑट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप महसूस करते हैं आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। यहीं से कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है, और यही रीजन है कि सिस्टम नहीं चाहता आप यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि जागा हुआ इंसान डर से नहीं चलता, भीड़ के साथ नहीं बहता। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, जागो, देखो और खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट निभा रहे हो? एक बार देख लिया तो दोबारा अंधा बनना आसान नहीं होता। यहीं से 33 डिग्री नॉलेज की जर्नी शुरू होती है। Dare to, दिमाग का असली मालिक कौन है? अगर कोई पूछे तुम्हारे दिमाग का मालिक कौन है तो जवाब तुरंत आता है मैं। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अगर हम सच में अपने दिमाग के मालिक होते तो सबकी जिंदगी इतनी एक जैसी क्यों होती? एक जैसे डर, एक जैसी इच्छाएं, एक जैसे रिग्रेट्स। क्योंकि दिमाग कोई मास्टर नहीं, दिमाग एक मशीन है, और हर मशीन प्रोग्रामिंग पर चलती है। इनके समय दिमाग खाली होता है, फिर दुनिया उसे भरती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सेफ, क्या डेंजरस है। धीरे दिमाग का मालिक कोई बन जाता है दिमाग।
का गोल हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है, इसलिए जभी आप ग्रोथ की सोचते हैं दिमाग डर दिखाता है और ज़्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। यही साबित करता है दिमाग उनका मालिक बन चुका है। फ्रीडम का पहला स्टेप ऑब्जर्व करना है। थॉट को सच मत मानो, हर डर पर रिएक्ट मत करो। जब आप थॉट्स को देखने हैं दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है और एक दिन वह सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, इसे बाहर से कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दुनिया के असली खिलाड़ी कौन है? जो दिखता है ही असली पावर नहीं होता। जो दिखता है वह अक्सर मोहरा होता है। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे होते हैं। इतिहास देखिए, राजा बदले, चेहरे बदले, लेकिन खेल वही चला। आज पावर तलवार से नहीं, प्रोफेशन से चलती है। जो सोच को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। सच को बनना जरूरी नहीं, सच को दिखाने का तरीका बदल दो। भीड़ इमोशन से चलती है, गुस्सा उम्मीद, और खिलाड़ी इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, यूज करता है, लेकिन उनमें फंसता नहीं। जब क्राइसिस आता है भीड़ पैनिक करती है, खिलाड़ी शांत रहता। यही फर्क है और सबसे बड़ी बात कभी मोहरा बनने से इनकार कर सकते हैं। जाकर सवाल पूछ कर या पूछकर इस खेल का फायदा किसे हो रहा है। जिस दिन आपने यह सवाल पूछ लिया उस दिन आप इस्तेमाल होने से बाहर आ गए। यह सिर्फ शुरुआत थी, अभी और लेयर्स खुलनी बाकी हैं। अभी असली रूल्स सामने आने वाले। वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करी है तो समझ लीजिए आप जाग रहे हैं। और अगर आप जाग रहे हैं तो लेवल 11 ले रही है, क्योंकि यहाँ हम प्लेयर्स बनाते हैं, फॉलोअर्स नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मानसिक गुलामी कैसे काम करी है। तब तक ऑब्जर्व करते रहे, ये सोचते रहिए और याद रखिए जो जागे वही खिलाड़ी बनता है।